बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आपको हर हफ़्ते वजीफ़ा बताता हूँ। इस हफ़्ते का वजीफ़ा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे इसके कितने फ़ायदे हैं। ये है अल्लाह ताला का इसमें जमाली या अफ़्वो। अफ़्वो का मतलब होता है मुआफ़ करने वाला। इंग्लिश में कहते हैं दी पार्टनर हु पार्डन ऑल हु रिपेंट सिंसियरली एज़ इफ़ दे हैव नो प्रीवियस सिन। तो ये अल्लाह ताला की वो सिफ़त जो है रहीमी और करीमी की, ये उसका इज़हार है इसमें मुबारक में। आप देखें बुनियादी तौर पे इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। उसकी जबिलत में होता है वो बहकावे में आ जाता है, शैतान के, गलत लोगों के, अपने नफ्स के बहकावे में आ जाता है। नफ्स उस पर हावी हो जाता है, उससे गलत काम करवा देता है। वो ऐसे नापसंद काम उससे करवा देता है जो अल्लाह ताला की बारगाह में नापसंदीदा होते हैं। इंसान गुनाह करता चला जाता है, लेकिन वो ज़ात अल्लाह की सत्तारुल अयूब है। वो अपने बंदों के गुनाहों पे पर्दा डालता चला जाता है, और जब भी वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करती है। वो जो अलामा ने कहा था ना, कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। तो वो अल्लाह ताला जब भी उसकी तरफ आप रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला उसी वक्त इंसान को मुआफ़ कर देता है। अब इसमें मुबारक के फ़ायदे जो हैं वो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। बरक़ात इसकी क्या है? सबसे पहले ख़वातीन के लिए उनकी जो बीमारियाँ होती हैं, उनके स्पेशल डेज़ के मुतल्लिक, मेंसेस के बारे में किसी भी तरह की अगर कोई तकलीफ़ हो और आराम ना आता हो तो इसमें पाक की एक तस्बीह रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ करें, और इसमें पाक को पढ़कर इसको लिखें किसी सफ़ेद कागज़ पे, और उसको अरग गुलाब में डाल के वो अरग गुलाब जो है उसको पी लें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हर किस्म की जो तकलीफ़ होगी हैज़ से रिलेटेड वो सारी जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई इंसान आपके साथ बदतमीज़ी करता है, अगर उसको भी आप ये पानी पढ़ के, एक तस्बीह पढ़ के उस पे पानी पे फूंक के उसको पिला दें तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसका भी बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए इसको अगर खुला पढ़ते रहें तो यकीनन आप के साथ कोई भी बंदा जो है वो अगर दुश्मनी करना चाहेगा तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपको उससे जो है वो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। एक बुज़ुर्ग अल्लाह के थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा मैं किसी जहन्नुमी के देखना चाहता हूँ, जहन्नुमी लोग कैसे होते। उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे चले जाओ। ये समझाने के लिए बुज़ुर्गों की मिसालें होती। वो गया, देखा कि वो बदहोश पड़ा है, शराब के उसके मुँह से बू आ रही है, फ़लाँ हो रहा है। वापस आ गया, उन्होंने कहा तुमने देख लिया? उसने कहा हाँ जी देख लिया। कुछ अरसे बाद कहने लगा हजूर मैं किसी जन्नती को भी देखना चाहता हूँ। आपने फरमाया वो जिस जगह गए थे ना उसी जगह दोबारा चले जाओ। वो वहाँ गया तो वही बंदा था, और वो बंदा बैठा हुआ, उसने खूबसूरत दाढ़ी रखी हुई है और वो अपने मसरूफ़ है, अपनी इबादत में नफल पढ़ रहा है। तो वापस आ गया, उसने कहा जी ये तो वही बंदा था जो पहला था। उन्होंने फरमाया जाके उससे पता करो। वो गए, जाके उस बंदे से पूछा ये क्या हुआ? उसने कहा बस एक दिन मुझे ख्याल आया कि अल्टीमेटली दुनिया से जाना है, मरना है, और अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा, और अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम करीम है। मुझे ख्याल आया मैं उसे ज़रा तौबा तो करूँ, माफ़ी तो मांगूँ उसकी बारगाह में। मैं सजदा रेज़ हुआ, मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली और अब मेरी ये हालत है। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की रहमत तो हर वक्त आदमी के जो है उसके पीछे होती है, उसकी रहमत का साया उसके ऊपर होता है। जब भी वो अपनी नमनाक आँखों के साथ जो है उसकी बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है। अब गुनाहों की मुआफ़ी के लिए अगर कोई आदमी चाहता है कि मुझसे बड़े गुनाह हो गए तो वो रोज़ाना अव्वल व आखिर 11 मरतबा या 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के इसकी एक तस्बीह पढ़नी शुरू कर दे तो पहाड़ों के बराबर गुनाह जो है वो अल्लाह ताला उसके मुआफ़ फरमाएगा। इसी तरह खामद बदमिजाज है। अक्सर ख़वातीन कहती है मेरा खामद बहुत बात बात पे नाजायज़ गुस्से का इज़हार करता है, गालियाँ देता है, फजूल बकता है, घर का माहौल बहुत तल्ख़ हो जाता है। तो उसको चाहिए कि 7 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा इसको पढ़कर रोटी या सालन पे दम करे, 40 दिन तक खिलाए। इंशाअल्लाह ताला खामद जो है उसकी बदकलामी दूर हो जाएगी। और इसी तरह वो खामद अगर चाहे तो बीवी पे भी अमल कर सकता है। मर्ज़ की शिद्दत के लिए जी, कैंसर के मरीज़ को जब स्टेज एक ख़ास आती है तो शदीद दर्द होता है और उसको बहुत ज़्यादा पैथेडीन वगैरह लगाते हैं, बड़ी
پین کلر لگاتے ہیں لیکن اس کو بڑی اذیت ہو رہی ہوتی ہے اور ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پاگل ہو جائے گا۔ اس طرح کی صورت ہو تو 313 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 40 دن تک اس کو دم کر کے پلائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا، اگر زندہ رہے گا تو مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نافرمانی اولاد سے لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہو اکثر بندہ پریشان رہتا ہو، 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 707 مرتبہ 21 دن تک اس کو پڑھ کے اس بچے کا تصور کرے، بے شک اس کی فوٹو جو ہے اگر وہ دور ہے بچہ تو اس پہ پھونک مارے، انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز تبدیلی ہوگی، وہ بچہ ماں باپ کا تابع فرمان ہو جائے گا۔ اسی طرح رشتے دار عزیز تنگ ہے، مال و دولت کی تنگی آ گئی ہے، کسی اور چیز کی تنگی آ گئی ہے، تو 1110 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ نماز عصر کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 90 دن کے اندر اندر وہ رشتہ دار جو تنگ کرتے ہیں وہ بھی تنگی دور ہو جائے گی، مال و دولت کی تنگی بھی شروع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فراوانی ہو جائے گی مال و دولت کی بھی، اور خوشحالی گھروں میں آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ جو مسائل ہیں باطنی طور پہ مجھے گناہ کا ہر وقت احساس ہوتا ہے اور میری طبیعت جو ہے وہ بے چین رہتی ہے اور احساس گناہوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے نہ بھی ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری تو پتہ نہیں کیسے میرے معاملات حل ہوں گے، تو وہ یہ دو اسم مبارک ملا لے، یا عفو یا غفورو، یا عفو یا غفورو، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 210 دن تک پڑھے گا۔ وہ جو اس کے ذہن پہ خیالات ہیں کہ مجھ پہ کوئی جادو ہے، مجھ پہ کوئی ٹونا ہے، مجھ پہ بڑے گناہ ہیں، بعض لوگ دیکھا اپنے بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، بار بار نفل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذہنی امراض ہیں، اس کے لیے یہ تیر بے ہدف ہے اگر اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اور ویسے یا عفو پڑھتے رہیں، کھلا بھی پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ خیالات بد جو ہیں وہ اگر آتے ہوں ذہن پہ قلب پہ، اس پہ بھی بچ جائیں گے، اور طرح طرح کے جو خیالات پریشان کن یا خواب پریشان کن خواب آتے ہیں، بعض لوگوں کی نیند بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اگر وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی، ان کو برے خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے، اور ان کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور خود اگر کسی کے مزاج میں تلخی ہے، کہتا ہے مجھے غصہ آتا ہے، غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو غصے کو قتل کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔